नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। कोविड-19 की तादाद 85,970, हलाकतों की तादाद 2,753 हो गई। जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर, एक ही दिन में 109 नए केस दर्ज, अवाम में जबरदस्त तशवीश। कुलगाम में मुसल्लह जंगजू के हमले में हेड कांस्टेबल जाँ बहक, हमलावरों की तलाश जारी। बेहतर खिदमत को यकीनी बनाने के लिए जम्मू व कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर जोर दिया डिविजनल कमिश्नर। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां, बारामूला में बहुत सी दुकानें सील कर दी गई, डॉक्टर जिया नित्तू। कोकरनाग में 24 दुकानें सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सील, एसडीएम कोकरनाग। एसडीएम रामबन गुल गयासुल हक की लोगों से माशरती फासला बरकरार रखने की अपील। पुलिस बिजली मुलाजमीन को अपने फराइज से रोक रही है, जेके इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन का इल्जाम। अरीजाल बड़गाम में अस्करियत पसंदों का खुफिया ठिकाना बर्बाद, एलईटी के 5 साथी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में ट्रक के तसादुम में 24 दरमांदा मजदूर हलाक, 36 जख्मी। इस तरह के हादसात मौत नहीं बल्कि कत्ल हैं, अखिलेश यादव। अमेरिका भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वेंटिलेटर अतिया करेगा, ट्रंप का बयान। पाकिस्तानी नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ 2 और बदअनवानी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। समाजी कारकुन मुबारक अहमद ने शुपियां के सहाफियों में पीपीई किट्स फराहम की। अब खबरें तफसील के साथ। 85,970 कोरोना वायरस केसेस के साथ हफ्ता के रोज हिंदुस्तान वबाई मर्ज का मरकज चीन से आगे निकल गया। वजारत सेहत की ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,970 वाक़ात और 103 अमवात के बाद हलाकतों की तादाद अब तक 2,753 तक पहुंच चुकी है। वहीं जम्मू व कश्मीर में एक ही दिन में 109 नए कोरोना वायरस केस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। और इस तरह जम्मू व कश्मीर में केसों की कुल तादाद 1122 हो गई है, जबकि देर गई शाम एक और की मौत भी वाक़ा हुई है। कुलगाम में नामालूम बंदूक बरदारों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस का एक हेड कांस्टेबल शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल में दम तोड़ बैठा, जबकि हमलावर जाए वारदात से फरार होने में कामयाब हुए। ताहम फौज और पुलिस की मुश्तरका ऑपरेशन में उनकी तलाश जारी है। जम्मू व कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के नए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के कयाम के नतीजे में डिविजनल कमिश्नर, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं, ने बैंक के कामकाज का जायजा लेने के लिए कल एक मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में बैंक के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें बैंक कारी को मुस्तकिम और हमवार करने के लिए कुछ फैसले किए गए। चेयरमैन ने बैंक के एहलकारों से अपने तमाम कारोबारी यूनिटों में बेहतर कस्टमर सर्विस को यकीनी बनाने और मामूल के बैंक अमूर में एहतिसाब और शिफाफियत को बरकरार रखने पर जोर दिया। खबरें अभी जारी है, पहले ये गुमशुदगी के बारे में एक इतला। नाजरीन, चंदीगाम लोलाब कुफवारा से गुलाम अहमद डार इतला देते हैं कि उनका बेटा बिलाल अहमद डार गुज़श्ता रोज 15 मई से लापता है। अगर किसी को उनके बारे में कोई इल्मियत हो तो मेहरबानी करके 6005343499 या 9906716780 पर इतला दें। शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जिया नित्तू ने कल बारामूला के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा करके लॉकडाउन के दौरान बंदिशों का मुआयना किया और बहुत सी दुकानों को खिलाफ वर्जी करने के पादाश में सील कर दिया। पेश है हमारे नुमाइंदे रिजवान मीर की ये रिपोर्ट। मैं एक बार फिर ऐसे लोगों के जो है उनको एडवाइस करता हूँ कि वो लॉकडाउन पे अमल करे और किसी किस्म की कोई वायलेशन न करे। नो डाउट कि आने वाले दिनों में ईद की वजह से लोग जो है बाज़ारों में घूम रहे हैं। हमने उनको भी बार बार जो है वो नसीहत करी है कि वो अननेसेसरी ना घूमें और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज़ के केस में या एसेंशियल कमोडिटीज़ के केस में हमने कुछ परमिशंस दी हैं। उन परमिशंस के अलावा जो भी लोग हमें मार्केट में मिलेंगे या जो भी मास्क लगाने के बगैर मिलेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि जुर्माना भी होगा। हमने बहुत सारे दुकानदार हजरात को जो है उनकी दुकानें सील करी है। तो लेकिन इस हवाले से हमने अब फैसला किया है कि जो भी आगे हमें जो है कोई भी वायलेशन नज़र आएगी किसी फ़र्द के ज़रिए से या किसी दुकानदार के ज़रिए से, किसी गाड़ी वगैरह के ज़रिए से, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आगे आने वाली जो ईद है वो सादगी के साथ मनाने का पहले ही उलमा हज़रात ने भी फैसला किया है। मैं भी उनको अपील करता हूँ कि इसमें ज़्यादा बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि रवा साल के मार्च की 18 तारीख को यहाँ वादी कश्मीर में तब ज़बरदस्त तशवीश की लहर तोड़ गई जब एक 67 साला खातून का टेस्ट मस्बत साबित हुआ, जो बाद में शफायाब भी हुई। और अगले रोज़ यानी 19 मार्च को यहाँ वादी कश्मीर में लॉकडाउन का अमल शुरू हुआ। तब से अब तक अवाम ने काफ़ी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करके इंतज़ामिया को भरपूर ताउन पेश किया। वक्त गुजरने के साथ साथ कोविड-19 के मरीजों में इजाफा होता गया। पहले 100 का आंकड़ा पार हुआ, फिर सैकड़ों
मामलों की तादाद और अब ये तादाद हजारों में मुंतकिल हो चुकी है। लगभग इस वक्त वादी कश्मीर में मरीजों की तादाद 1100 से भी ज्यादा तजावुज कर गई है। अगर पिछले चंद दिनों की बात करें तो पिछले चंद दिनों से काफी लोग हजारों की तादाद में गैर रियासतों से यहाँ वादी कश्मीर वारिद हुए और तब से अब तक मरीजों की तादाद में काफी इजाफा देखने को मिला। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो रियासत जम्मू कश्मीर में 109 केसेस मुस्बित साबित हुए और एक शख्स की मौत भी वाक़ा हुई। रियासत से बाहर आने वाले मुसाफिरों पर इंतजामिया को कड़ी नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि एहतिमाल है कि ऐसे अशखास इस मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं और इन्हें क्वारंटाइन करने के मुनासिब इंतजाम भी करने पड़ेंगे। दौरान लॉकडाउन अब तक कोविड-19 की वजह से 12 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। कल तक जो हमने देखा कि इंतजामिया ने सख्त इक़दाम उठाकर आम लोगों और ट्रैफिक के चलने पर ज़बरदस्त पाबंदियां आयद की थी और एमरजेंसी सर्विसेज के लिए मूवमेंट पास भी इजरा किए थे, लेकिन अब हमें महसूस होने लगा है कि आहिस्ता आहिस्ता पिछले कुछ दिनों से आम लोगों और ट्रैफिक मूवमेंट में काफ़ी इजाफा हो रहा है। बगैर मूवमेंट पास के बहुत सारा ट्रैफिक अब सड़कों पर नजर आने लगा है। नाजरीन, हमारी आम लोगों से अपील है कि इस वबाई बीमारी से बचने के लिए सख्त एहतियात बरत ले। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक अब कोविड-19 के साथ साथ ही जिंदगी बसर करनी पड़ सकती है। यहाँ तक कि श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद चौधरी ने भी इस बात की तरह इशारा किया कि कोविड-19 जैसी वबाई बीमारी साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है और अगर हमने जरा सा गैर संजीदगी का मुजाहरा किया तो अल्लाह न करे नताइज कुछ और ही सामने आ सकते हैं। मैं हाय जावेद, पी न्यूज़ के लिए। वही SDM कोकरनाग उवैस मुश्ताक के हमरा SDPO आरिफ हुसैन मलिक ने अपने दौरे के दौरान लॉकडाउन के दरमियान पाबंदियों का मुआयना किया और कम से कम 24 दुकानों को चेकिंग के दौरान खिलाफ वर्जी के पादाश में सील कर दिया। SDM ने कहा कि कोविड-19 वबाई अमराज के पेश नजर इलाके में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। आवाम से अपील की जाती है कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें और अहकामात पर सख्ती से अमल करें। पेश अनंतनाग से शेख नदीम की ये रिपोर्ट। एक ड्राइव करी थी, कोई 23 दुकानें हमने सील की हैं और आज भी हमने अभी कोई 17 की हैं। वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग, 4 बजे तक हम करते रहेंगे। हम फिर से लोगों से गुजारिश करेंगे कि नॉन एसेंशियल गुड्स जो हैं उनको अभी अलाउ नहीं किया गया है गवर्नमेंट ने खोलना। जब अलाउ होगा उसमें नॉर्म्स होंगी, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, तब जाके हम उनको अलाउ करेंगे। तब तक यही गुजारिश है कि सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ वाली दुकानें खुलेंगी, बाकी दुकानें अभी बंद रहेंगी। श्रीनगर शहर में कोविड-19 के पेश नजर खुसूसी सफाई मुहिम के सिलसिले में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वाबस्ता मुलाजमीन और कॉर्पोरेटरों ने कल डलगेट इलाकों में दवाई छिड़काव और सफाई सुथराई की एक बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। इस मौके पर डलगेट के कॉर्पोरेटर ने म्युनिसिपल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। से हूँ तो आज मैं यहाँ पे एग्जेक्टिव चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के पास हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो आज मैंने यहाँ पे मेरी ड्राई स्प्रे थी, तो मैं मेयर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उसको बता दिया, तो उसने मेरी पूरी टीम लगा दी इसके साथ। और मैं तनवीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये भी मेरे साथ रहे, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो यहाँ पे मैं इसलिए सैनिटाइज कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग इससे महफूज रहे, लोगों में और अटैक ना हो जाए। पी न्यूज के नामा निगार सजाद चौपान के साथ SDM गुल गयासुल हक के साथ एक मुख्तसर गुफ्तगू में SDM गुल ने आवाम से अपील की है कि वो बाजारों में माशरती फासला बरकरार रखें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गुल मार्केट में एक बहुत बड़ा हजूम देखा जा रहा है। पेश है सजाद चौपान की ये रिपोर्ट। हमने पहले भी मार्केट को जो है उसको रेगुलेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया था, मार्केट को डिवाइड किया था, तो उससे हम आपको भी मालूम होगा उससे ज्यादा रश नहीं होता। लेकिन यहाँ के मुकामी जो है दुकानदार और सरपंच वगैरह हजरात आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको 2 हिस्सों में अलग अलग बांटेंगे। तो उससे ये हुआ कि एक तरफ से बहुत रश बढ़ गया। तो लोगों को खुद ही समझना चाहिए कि ईद तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये प्रॉब्लम भी हम देख रहे हैं, रोज बरोज जो है नए नए केसेस आ रहे हैं। रामबन में भी अब जो है 16-17 केसेस आ गए। एक बंदा जो है यहाँ संगलदान साइड से होम क्वारंटीन में था, वो कहीं क्रिकेट खेल रहा था, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में 14 दिन हमने रखा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू व कश्मीर के इलेक्ट्रिकल मुलाजिमीन यूनियन ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि वो बिजली के शोबा PDD के अमले के मेंबरों को अपने फराइज में शिरकत से रोक रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम बिजली को ठीक नहीं कर सकते तो अस्पतालों में मौजूद मशीनें कैसे चलेगी। उन्होंने बताया कि बिजली को ठीक करना किसी एक आदमी का काम नहीं है। और
और आपको पता है कि जो भी कोरोना सेंटर है या हॉस्पिटल है वो बिजली से ही चलते हैं और बिजली की अहमियत इतनी है जितना कि आज हवा और पानी की इंसान को ज़रूरत है इतनी बिजली की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले हफ्ते और लगातार हमारे मुलाजिमों को सड़कों पर पीटा जाता है। हालांकि उनके पास पास भी है, थोड़े कार्ड भी है, लेकिन पुलिस उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। बहरहाल पिछले इस्लामाबाद हमारे AEE को मारा गया, उसके पहले खयाम में हमारे स्टाफ को मारा गया, उसके बाद मुझे और मेरे एक साथी को टोटो ग्राउंड में इतना पीटा गया कि मेरा मोबाइल भी टूट गया और एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया। हालांकि हमने पुलिस को बारहा कि हम एसेंशियल सर्विस से हम PDD के मुलाजिम हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, लेकिन नहीं लगता है कि पुलिस ये जो हमारे कर्फ्यू पास है ये मान रही है। और ऊपर से जो लाइन कर्फ्यू जो मूवमेंट पास है वो गवर्नमेंट ने हमें अभी तक 30% से कम ही इशू किए। तकरीबन 10 जो हमारा स्टाफ है 10% मुलाजिमों को जो मूवमेंट पास है इशू कर दिए गए हैं। MD JK PDCL डिविजनल कमिश्नर साहब और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डैया हैं रोहित कंसल साहब, उससे इल्तिमास करता हूँ वो ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन मसाइल का अजाला करें। जिला बड़गाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अस्करियत पसंदों के ठिकाने का पर्दा चाक किया और 5 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एहलकार के बयान के मुताबिक वस्ती कश्मीर जिला बड़गाम के इलाके अरिजाल में एक अस्करियत पसंदों के खुफिया ठिकाने को सिक्योरिटी एहलकारों ने पकड़ लिया और 5 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त ज़ुहूर रानी, यूनुस मीर, असलम शेख, परवेज शेख और रहमान लोन के नाम से हुई है। इस खुफिया ठिकाने से असला और गोला बारूद समेत काबिल एतराज मवाद बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश में कल एक दिलदोज हादसे में कम से कम 24 दरमांदा मजदूर हलाक और 36 अफराद जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक मेहवाली में सुबह 3 बजे के करीब एक ट्रक में सवार दरमांदा मजदूरों को मुखालिफ सिमत से आ रहे एक ट्रॉलर से टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 24 अफराद मौके पर ही हलाक और 36 के करीब जख्मी हुए। बताया जाता है कि ये ट्रॉलर 50 के करीब मुहाजिर मजदूरों को लेकर राजस्थान से आ रहा था। इधर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इन 24 दरमांदा मजदूरों की हलाकत को नाकाबिले बयान अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस तरह के हादसात मौत नहीं बल्कि कत्ल हैं। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका भारत को पोशीदा दुश्मन से लड़ने में वेंटिलेटरों का अतिया करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत मुल्क कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन तैयार करने में ताउन कर रहे हैं, जिसने 3 लाख से ज्यादा अफराद की जानें ली हैं और गुज़श्ता साल दिसंबर में चीन में इसके उभरने के बाद से आलमी सतह पर 45.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान की नैब एजेंसी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ एहतिसाब अदालत में 2 इजाफी करप्शन रेफरेंस दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। कौमी एहतिसाब ब्यूरो नैब के रीजनल बोर्ड के डायरेक्टर जनरल शहजाद सलीम की जेर सदारत इजलास में बोर्ड में 69 साल नवाज शरीफ, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और 13 दीगर अफराद के खिलाफ बदअनवानी के इजाफी हवालों पर मनी लॉन्ड्रिंग और असासों के कब्जे से मुतालिक तहकीकाती गुफ्तगू हुई। समाजी कारकुन मुबारक अहमद सोफी ने शुपयान के सुहाफी बरादरी को जाती तहफ़्फ़ुज़ PPE किट्स का सामान पेश किया है। इस मौके पर मुबारक ने कहा, सुहाफी फील्ड में हकीकी सिपाही है जो हमारे दरवाजे पर न्यूज अपडेट ला रहे हैं, उन्हें हर तरह से हौसला अफजाई की जानी चाहिए। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अगले शुमारे में फिर मिलेंगे। P न्यूज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दीजिए अपने मेजबान यास्मीन मंजूर को इजाजत। खुदा हाफिज।